सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। चलिए मजीद तफसीलात के लिए सीधा कुशवा अपने नुमाइंदे रंजीव मेहता के पास चलते हैं। रंजीव जरा अपडेट कीजिएगा, क्या कुछ ये मामला है, गोली कहां पे चली है, क्या ये फौजी कैंप के पास चली है या कि कुछ मुश्तबह नकल हरकत देखी गई है जिसके बाद ही ये गोली चली है, क्या कुछ तफसीलात हैं? देखिए गौर, मैं बताऊं कि यहाँ पर ये जो मामला आया है ये देर रात का मामला, रात करीब 1 बजे के बाद की घटना है। ये बिलावर का ऊपरी इलाका है, गांव है मुल्हार का हाई स्कूल, जहाँ पर सेना का एक टेम्पररी कैंप है और वहाँ के पास रात 1-1:30 बजे कुछ फायर की आवाज सुनी गई और संदिग्ध जो हालात में जो जितने भी सस्पिशियस मूवमेंट के बाद सेना ने भी कार्रवाई करते हुए इलाके को मुहासरे में लिया और बड़े पैमाने पर वहां पर तलाशी अभियान रात से ही चलाया जा रहा है। उस इलाके की बात करूं तो पहाड़ी इलाका है, दूरदराज का इलाका है और वहां पर ये सस्पिशियस मूवमेंट के बाद जो एक्सपायर भी सुने गए, उसके बाद जो तलाशी अभियान चलाया गया। एसएसपी कठुआ शोभित सेना की से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि एक चेंज ऑफ फायर से उन्होंने डिनाई किया है और उसके बाद उन्होंने कहा कि जो सस्पिशियस मूवमेंट के बाद वहां पर चेंज ऑफ फायर हुआ है, जिसके बाद वो बड़ी पैमाने पर वहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। मैं यहाँ पे बताऊं कि 26 जनवरी के चलते इस इलाके की खासकर कठुआ जिले की बात करूं तो काफी हाई अलर्ट मोड पे थे सुरक्षा बल, जितने भी सुरक्षा बल हैं काफी हाई अलर्ट मोड पे थे और उसके चलते यहाँ पर हर जगह पर नाकेबंदी पहले से ही जारी थी और इस बीच में ये खबर आना अपने आप में एक बड़ी बात है और जिसके चलते लोग जो है उस इलाके में ऐसे तो है और उसके साथ ही जो सुरक्षा वाले हैं वो चप्पे चप्पे की निगरानी कर रहे हैं, पूरे जंगल को। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया रंजीव मेहता तफसीलात फराम करने के लिए। मुश्तबह नकल हरकत देखी गई जिसके बाद ही फौज की जानिब से गोली चलाई गई है और उसके साथ साथ ही आज सुबह ही फौज पुलिस और जो सीआरपीएफ है उनकी जानिब से इलाके के अंदर मुश्तरका तौर पर यह सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बढ़ते आगे बात जरा यौम जमहूरिया के हवाले से और यौम जमहूरिया पर जम्मू कश्मीर पुलिस के तकरीबन 27 पुलिस एहलकारों को उन्हें एजाज़ात से नवाजा जाएगा। 15 बहादुरी के तमगे हासिल करने वालों में से नीतीश कुमार, आनंद जैन भी शामिल हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस के एहलकारों को यौम जमहूरिया 2025 के मौके पर 27 एजाज़ात उन्हें तमगों से नवाजा जाएगा, जिनमें 15 बहादुरी के तमगे हैं और 2 मुमताज़ खदमात के लिए जो सदर के तमगे हैं वो दिए जाएंगे और उसके साथ साथ ही 10 तमगे जो है वो बराए इम्तियाज़ी खदमात शामिल है। और इस सिलसिले में आपको बताते चले कि आनंद जैन है जिन्हें ये अवार्ड दिया जाएगा, तमगा दिया जाएगा 26 जनवरी यानी कि यौम जमहूरिया के मौके पर। एडिशनल डायरेक्टर जनरल नीतीश कुमार, उसके साथ ही सीआईडी चीफ एंड और फार्मर आईजीपी विजय कुमार और उसके साथ साथ ही जो फार्मर एसएसपी श्रीनगर राकेश बलवाल, उन्हें भी 26 जनवरी के मौके पर अवार्ड नवाजा जाएगा, अवार्ड से नवाजा जाएगा। उसके साथ साथ ही जो दीगर अवार्डी हैं उनमें अजहर रशीद डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, माजिद अफजल वानी हेड कांस्टेबल, सफीर लोन कांस्टेबल, शहनवाज अहमद दीदाद कांस्टेबल, सुरेश कुमार भट्ट असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, आकिब कोयूम यत्तू सीनियर कांस्टेबल, मंजूर अहमद बजाड़ सीनियर कांस्टेबल, विजय कुमार आईपीएस इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस और उसके साथ ही राकेश बलवाल आईपीएस सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस और इफ्तिखार तालिब सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, फैरोज अहमद डार असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, सुदेश सिंह हेड कांस्टेबल, पवन कुमार हेड कांस्टेबल, इरशाद अहमद लोहार सीनियर कांस्टेबल और मरहूम हिमायू मुजम्मिल डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, उन्हें ये अवार्ड दिए जाएंगे। और ये अवार्ड मिलने के साथ ही इधर जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की जानिब से उन सभी पुलिस एहलकारों को मुबारकबाद पेश की गई है। समाजी राब्ता साइट एक्स पर
एक पोस्ट में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने उन सभी पुलिस एहलकारों को मुबारकबाद पेश की हैं जिन्हें 26 जनवरी के मौके पर जो ये बहादुरी के तमगे हैं उनसे नवाजा जाएगा। इस सिलसिले में उन्होंने मुबारकबाद पेश की है। बढ़ते आगे बात जरा अब करेंगे वंदे भारत ट्रेन के हवाले से। इंडियन रेलवे ने आज माता वैष्णो देवी रेलवे स्टेशन कटरा से श्रीनगर तक पहली वंदे भारत ट्रेन का आजमाइशी रन शुरू किया है। ट्रेन अंजी कटपुल से भी गुजरी जो कि हिंदुस्तान का पहला केबल स्टेड रेल पुल है। ट्रेन को खुसूसी तौर पर वादी कश्मीर की सर्द आब हवा के मुताबिक डिज़ाइन किया गया है। जम्मू कश्मीर के मुश्किल मौसम सरमा के हालात में बगैर किसी रुकावट चलाने के लिए खुसूसी तौर पर तैयार की गई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन अब वादी कश्मीर पहुंची है, जिसमें बड़ी तादाद में लोग कश्मीर के ख्वाबों के सफ़र का तजुर्बा करने की ख्वाहिशमंद है। जम्मू रेलवे स्टेशन पर यह ट्रेन गुज़श्ता रोज़ पहुंची है और जब वो वहां पर ऐलान हुआ इस हवाले से जिसमें कहा गया था कि यात्रा अब ये ट्रेन वहां पर पहुंची है, वहां पर लोग जमा हुए और उन्होंने खुशी का भी इजहार किया है। और अब कश्मीर मुकम्मल तौर पर ट्रेन के जरिए कन्याकुमारी से जुड़ जाएगा। अब तवक्का की जा रही है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कटरा से ट्रेन को फरवरी के पहले हफ्ते में हरी झंडी दिखाएंगे, क्योंकि कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी ने कटरा बारामूला सेक्शन पर ट्रेन सर्विस चलाने के लिए हरी झंडी दिखा दी है। अभी तक तारीख का ऐलान तो नहीं किया गया है, लेकिन रेलवे ने उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक के 272 किलोमीटर तवील मंसूबे को मुकम्मल कर लिया है। रेलवे हुकाम के मुताबिक रेलवे बोर्ड ने 8 जून को पहली बार एक वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की निकाब कुशाई की, जिसे खास तौर पर जम्मू कश्मीर के आने वाले कटरा श्रीनगर रेल रूट के लिए सर्दियों के मुश्किल हालात में बगैर किसी रुकावट के चलाने के लिए बनाया गया था। और जितने भी दीगर 136 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों के मुकाबले में जो इस वक्त मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में चल रही है, उस ट्रेन में ऑपरेशनल चैलेंजों और जम्मू कश्मीर के इंतहाई मौसमी हालात में मुसाफिरों की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए इजाफी खसूसियात शामिल हैं इस ट्रेन में। और इसमें जदीद तरीन हीटिंग सिस्टम शामिल हैं जो पानी और बायो टॉयलेट टैंकों को जमने से रोकते हैं, वैक्यूम सिस्टम के लिए गर्म हवा फराहम करते हैं और ज़ीरो दर्जा हरारत में भी या मनफी दर्जा हरारत में भी हमवार ऑपरेशन के लिए एयर ब्रेक सिस्टम के बेहतरीन काम को यकीनी बनाते हैं। ट्रेन में विंडशील्ड में शामिल हरारती अनासिर को भी शामिल किया गया है ताकि ड्राइवर के सामने वाले लुकआउट शीशे को खुद ब खुद डिफ्रोस्ट किया जा सके, जो सख्त सर्दियों के हालात में वाज़ेह विजिबिलिटी को यकीनी बनाता है। आब हवा से मुतल्लिक इन खुसूसियात के अलावा इसमें मौजूद वंदे भारत ट्रेनों की तमाम दीगर सहूलियात मुकम्मल तौर पर एयर कंडीशनड कोचेज, खुदकार प्लग दरवाजे, मोबाइल चार्जिंग सॉकेट भी शामिल है। बढ़ते आगे बात जरा मेंढर की करते हैं। मेंढर के अंदर आग की एक वारदात पेश आई है। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल जो सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मेंढर है, वहां की डिस्पेंसरी में अचानक से आज सुबह आग भड़क उठी है, जिसकी वजह से उस डिस्पेंसरी को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। ताम कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन डिस्पेंसरी को काफ़ी जो वहां पर अद्वियात थी वो पूरी तरह से जलकर खाकिस्तर हुई। ये तस्वीरें हैं मेंढर ये सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल की डिस्पेंसरी, जहां आज सुबह आग लगने की वजह से इसमें जो दवाइयां थी वो पूरी तरह से खाकिस्तर हो गई। ताहम आग लगने की वजह अभी तक मालूम न हो सकी, लेकिन आग की वजह से इस पूरी डिस्पेंसरी राख की ढेर में तब्दील हो गई। बढ़ते आगे बात जरा अनंतनाग की करते हैं। म्यूनसिपल कौंसिल अनंतनाग की जानिब से आज मेन टाउन में मुतअद्दिद मकामात पर साफ सफाई मुहिम का इनेकाद अमल में लाया गया है, जिस दौरान चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अनंतनाग
सुहेल अहमद मलिक और दीगर मुलाजमीन भी मौजूद थे। इस मौके पर लोगों से भी अपील की गई है कि वो अपने आसपास के माहौल को साफ और शफाफ रखने में अपनी जिम्मेदारी निभाए और म्युनिसिपल कौंसिल को अपना ताउन दे। जैसा कि आप जानते हैं, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का इनिशिएटिव है स्वच्छ तंत्र, जो कि 6 दिन का प्रोग्राम है जो हमने 21 से स्टार्ट किया है। और इसी प्रोग्राम के तहत आज जो था हमारा फ्लॉग रन था, जिसपे हमने जो भी पब्लिक प्रॉपर्टी है उसका डिफेसमेंट हुआ था उसको रेस्टोर किया। और हमारा जो जहलम स्ट्रेच है वो बहुत ही बड़ा है, कल ये कंप्लीट नहीं हुआ था हमारा। आज हमने फिर से जहलम को कंटिन्यू किया और अभी इसकी सफाई चल रही है। मैसेज यही रहेगा लोगों के लिए कि ये जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, चाहे जहलम हो या बाकी लैंडस्केपिंग के कुछ पैचेस हो, यहाँ पे ये आपकी खूबसूरती, आपके टाउन की खूबसूरती के लिए है, ये आपकी के लिए है। तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि इनको पोल्यूट ना करें। आपको रोज मॉर्निंग में डोर टू कलेक्शन व्हीकल आता है, जिसमें ड्राई वेस्ट, वेट वेस्ट के लिए अलग अलग कंपार्टमेंट्स हैं। आप डस्टबिन भी यूज कर रहे हैं, तो लिटरिंग ना करें, अपने जहलम को बचाएं। इन द मीन टाइम हमने एक प्रपोजल भी बनाया है हमारे रिवर जहलम की ब्यूटिफिकेशन का। अगर वो अप्रूव होता है तो जो इसका लैंडस्केप होगा और जो रिवर बैंक्स होंगे वो कंप्लीटली। इधर याचियो बडगाम आरिफ परवेज शाह ने ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने वालों को रोड सेफ्टी के हवाले से जानकारी फराहम की और उन्हें तलकीन की है कि वो गाड़ी चलाते वक्त सीट बेल्ट का इस्तेमाल करने के साथ साथ अगर कोई बाइक चलाता हो तो वो बाइक चलाते वक्त हेलमेट का भी इस्तेमाल करे। साथ ही सभी ट्रैफिक कवानीन पर अमल करने की भी अपील की गई है, ताकि अपनी ज़िंदगी को महफूज बनाने के साथ साथ दूसरों की ज़िंदगी का भी खास ख्याल रखा जाए। ये रोड सेफ्टी का 1 महीने का प्रोग्राम है, हम बाज़ाब्ता चला रहे हैं, कायदे से चला रहे हैं। हर दिन हर एक जगह एक्टिविटीज रहती है। आज हमारा यहाँ ड्राइविंग टेस्ट है। ड्राइविंग टेस्ट में हमने ऐसा किया कि ड्राइवरों को पहले जो भी लाइसेंस सीकर जिनको लाइसेंस में ट्रायल देनी है, उनको हमने अवेयर किया अबाउट द रोड सेफ्टी एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑन द रोड। तो हमने इनको बताया कि वो रैश ड्राइविंग ना करे, हेलमेट लगा के बाइक चलाए, सीट बेल्ट बांधे, रैश ड्राइविंग ना करे या कोई शराब पी के गाड़ी ना चलाए, जिससे कि लोगों को नुकसान पहुंचता है। इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है, लोगों ने कोऑपरेट भी किया है, यहाँ हमारी बातें अच्छे से सुनी भी और हमें उम्मीद है कि इस पे ये गौर भी करेंगे। देखिए मैंने इनको पहले ही बोला कि अब पहले जब कोई बंदा विदाउट लाइसेंस होता था उसके पास कुछ होता नहीं है। जब वो लाइसेंस हमसे लेता है, ट्रायल पास करता है, उसके पास एक लाइसेंस होती है, एक डॉक्यूमेंट होती है, फिर वो हम उसको इस हिसाब से अगर रैश ड्राइविंग है तो लाइसेंस सस्पेंशन कर सकते हैं, गाड़ी को ब्लैक लिस्ट कर सकते हैं। जब किसी के पास लाइसेंस होगी नहीं तो वो समझ लीजिए कि हम उस वक्त उसको दूसरी तरह से कार्रवाई करते हैं। लेकिन जैसे आप कह रहे हैं कि अगर कोई रैश ड्राइविंग करता है, हम तो पहले ही फर्स्ट इंस्टेंट में उसकी लाइसेंस सस्पेंशन कहते हैं, देयर इज नोटिस फॉर दैट। महकमे वाइल्ड लाइफ की एक टीम ने कुलगाम जिले के नागड़पुरा डीएचपुरा इलाके में एक रीछ को जिंदा पकड़ लिया है और बहिफाजत पकड़े जाने के बाद ही रीछ को वापस जंगल में छोड़ दिया है। महकमे वाइल्ड लाइफ ने इलाके में काले रीछ के घूमने की इत्तला मिलने पर वाइल्ड लाइफ की टीम ने रीछ को बगैर किसी नुकसान के पकड़ने के लिए खुसूसी पिंजरे लगाए थे। रीछ के पकड़े जाने पर मकामी लोगों ने महकमे वाइल्ड लाइफ की टीम का शुक्रिया अदा किया। बिमना श्रीनगर की रखारत कॉलोनी के रिहायशियों ने अपने इलाके में बुनियादी सहूलियात की कमी पर मायूसी का इजहार किया है। उनका कहना था कि हुकूमत की जानिब से कॉलोनी में एक तिबी सेंटर तामीर किया गया, लेकिन इसमें ज़रूरी मशीनरी और दीगर बुनियादी जो तिबी सहूलियात है वो उनकी कमी है। मकामी लोगों के मुताबिक अस्पताल में सिर्फ एक डॉक्टर तैनात है, जो कि इलाके की बढ़ती हुई आबादी की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए नाकाफ़ी है।
उन्होंने मजीद कहा कि वो मुनासिब तिबी सहूलियात तक रसाई के लिए तवील फासला तय करने पर मजबूर हो रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें शदीद परेशानी का सामना है। उनका मजीद कहना था कि इलाके में एक खेल का मैदान भी है, लेकिन ये खस्ताहाल हो चुका और काबिल इस्तेमाल मैदान के बजाय खंडरात में तब्दील हो चुका है। उन्होंने अब ज़िला इंतज़ामिया श्रीनगर और मुतल्लिका हुकाम से इलाके की तरफ तवज्जो देने की अपील की है। डल कॉलोनी मज बसान रेफर गम डल पे योर तो यम त पोस 69 करोड़ रुपये लगिक ये प्रोजेक्टस ये बनो अंदर फैसिलिटी थकन लायक जो दिम हॉस्पिटल तो ग्राउंड हॉस्पिटल असल अख नफर अंदर तुम वो स्टाफ कोता अत न सामान कोता अनित सह खर्च वर्च गसान कहें सह दरित पे पत इन यूता मजबूर ये स्टाफ मोख स्टाफ ये अमे खतर अंदर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यह हॉस्पिटल रखियारत बेमना हाउसिंग कॉलोनी मज शुक्र गुजार गवर्नमेंट यह दितुक यह खबर क्या नसीब मतलब नसीब खुशकिस्मती अत डॉक्टर लेडीज डॉक्टर तम सद शुक्र गुजार सो टाइम सान मतलब असल पे वातान अत गो स्टाफ अत गोस ECG गसान अत गोस अल्ट्रासाउंड गसान गई बे जान वन दावत दिन वो हॉस्पिटल। नाज़रीन, इसी के साथ ही उर्दू खबरनामा इख्ताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुछे को इजाज़त दीजिए और आप गुलिस्तान न्यूज़ देखते रहिए। गुलिस्तान न्यूज़ पर खबरों, तज्ज़िये और तबसरों का सिलसिला जारी रहेगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।